रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो काफी यूजफुल हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड्स का क्या यूज है, क्या एग्जांपल्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है एल्स। एल्स का मतलब वरना के सेंस में भी हम यूज करते हैं, एल्स को वरना के लिए। जैसे कि इसका हो जाएगा यदि शुड के स्थान पर वुड या मे का यूज किया जा रहा हो तो वहां लेस्ट के स्थान पर एल्स का यूज होगा और एल्स का मतलब वरना होगा। जो मैंने ये लिखा है इसको ध्यान में रखिए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि बोलते हैं समय पर निकलो वरना ट्रेन छूट जाएगा, समय पर निकलो वरना ट्रेन छूट जाएगा। तो बोलते हैं लिव ऑन टाइम एल्स यू वुड मिस द ट्रेन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वुड का यूज किए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया है एल्स का। इसी बार से उसे खाना दो वरना वो मर जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा गिव हिम फूड एल्स ही मे डाई। गिव हिम फूड एल्स ही मे डाई, उसे खाना दो वरना वो मर जाएगा। तो ऐसा हम सेंटेंसेस बनाते हैं ना, गिव हिम फूड एल्स ही मे डाई, ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं कई सारे जहां पर आप बोलते हैं वरना। तो आगे मेरे पास नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब होता है नहीं बल्कि। इस सेंस में हम यूज करते हैं, एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ऑल्सो प्लस अदर वर्ड कॉमा बट ऑल्सो प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वो केवल अमीर ही नहीं बल्कि उदार भी है। वो केवल अमीर ही नहीं बल्कि उदार भी हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो जेनरस। इसी बात से रमेश केवल तेज ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है। सेंटेंस बनेगा रमेश इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट। तो ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं जहां पर बोलते हैं ही नहीं बल्कि, इस प्रकार से। तो कई सारे सेंटेंस हम इस पार्ट से बना सकते हैं। आगे मेरे पास लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है वरना, या फिर आप बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो कि। इस सेंस में भी हम बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे बोलते हैं सही से पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल कर जाओ। तो वहां पर हम यूज करते हैं लेस्ट का। जैसे कि इसका होगा सेंटेंस लगाते हैं, फिर हम लेस्ट सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ाई करो वरना या कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में फेल हो जाओ। तो सेंटेंस बनेगा स्टडी वेल लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। इससे वर्ड से समय पर दवाई लो वरना मर जाओगे। सेंटेंस बनाते हैं टेक मेडिसिन ऑन टाइम लेस्ट यू शुड डाई। तो सेंटेंस हम इसी प्रकार से लेस्ट का यूज करते हुए कई सारे बना सकते हैं। जो ये तरीका है बस इस तरीके को फॉलो कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, देन यू कैन मेक प्रैक्टिस, यू कैन डू मैनी थिंग्स बिकॉज ऑफ इंग्लिश। गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, या तो किसी चीजों से छुटकारा पाना या किसी इंसान से छुटकारा पाना। कैसे? जैसे कि सब्जेक्ट होगा वर्ब गेट रीड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपका वर्ब भी आ सकता है, अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, अदरवाइज आपका सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि तुम लोग इस काम से छुटकारा पाना चाहते हो। सेंटेंस बनेगा यू वांट टू गेट रीड ऑफ दिस वर्क। यू वांट टू गेट रीड ऑफ दिस वर्क, तुम लोग इस काम से छुटकारा पाना चाहते हो। रमेश धूम्रपान करने से छुटकारा पाना चाहता है। सेंटेंस होगा रमेश वांट्स टू गेट रीड ऑफ स्मोकिंग। सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि गेट रीड ऑफ के बाद आपका स्मोकिंग वर्ब आया हुआ है और यहाँ पर गेट रीड ऑफ के बाद आपका दिस वर्क जो कि आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो इसे दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जब आपको किसी चीजों से छुटकारा पाना हो उस सेंस में गेट रीड ऑफ का यूज करना है। आगे मेरे पास हैव। हैव मतलब हो जाएगा कोई काम करवाना, खुद नहीं करना बल्कि आप डायरेक्ट करते हैं, आप किसी को कहते हैं करवाते हैं। तो होगा आपका, आप इसका यूज करते हैं टू पे समवन टू डू समथिंग, किसी से पैसे देकर, किसी को पैसे देकर कोई काम जब आप करवाते हैं उस समय आप हैव का यूज करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट होगा हैव
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर से होगा। राहुल मेरा कार मैकेनिक से रिपेयर करवाया। अब मैकेनिक से रिपेयर करवाया, फ्री में तो नहीं करवाया होगा, उसे पैसे दिया होगा, तो सेंटेंस होगा राहुल मेड अ मैकेनिक रिपेयर माई कार। यह बन गया आपका मैकेनिक, आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर माई कार आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इस बीच में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि रिपेयर लगा हुआ है। इस बार से राहुल गोट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई कार। हम सेंटेंस इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो आगे है मेरे पास, मैंने अपना बाल कटवाया। बाल कटवाया तो मैंने उसे पैसे दिया, तो सेंटेंस होगा आई हैड माई हेयर कट। यहाँ पर कट आपका कैसा फॉर्म लिखा हुआ है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हेड आपका यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट टेंस, इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, हैव का हेड हुआ है। आप बोल सकते हैं आई गोट माई हेयर कट। दोनों तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, आई गोट माई हेयर कट या फिर आई हैड माई हेयर कट। आगे मेरे पास हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जो बताता है कोई काम किए जाने पर या फिर कोई काम किए जाने के बाद, इस सेंस के लिए ऐसे होगा हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉमा सेंटेंस। सेंटेंस आप समझते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि अपमानित किए जाने पर उसने नौकरी छोड़ा, तो सेंटेंस होगा हैविंग बीन इंसल्टेड ही लेफ्ट हिज जॉब। सेंटेंस आप देख पा रहे हैं हैविंग बीन इंसल्टेड, इंसल्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ही लेफ्ट हिज जॉब उसने नौकरी छोड़ा या फिर उसने अपना नौकरी छोड़ा। गली सजाए जाने के बाद हम लोग वहां पहुंचे, हैविंग बीन डेकोरेटेड द स्ट्रीट वी रीच्ड देयर। सेंटेंस हम इसे बना सकते हैं कई सारे हैविंग बीन वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। हैविंग मीन्स होता है कोई काम करना पड़ रहा था, पास्ट में कोई काम करना पड़ रहा था मजबूरी में या फिर वो काम करना नेसेसिटी था, जरूरी था। इसे सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, अमन को घर जाना पड़ रहा था। सेंटेंस बनाते हैं अमन वाज हैविंग टू गो टू हाउस। इस बार से प्रिया को अकेले घर में रहना पड़ रहा था। सेंटेंस होगा प्रिया वाज हैविंग टू लिव एट हाउस अलोन। सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि हैविंग से हम सेंटेंस बना पा रहे हैं मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा हो या फिर वो काम करना आवश्यक हो, दोनों कंडीशन में आप हैविंग टू का यूज करते हैं। आगे मेरे पास वेदर। वेदर मीन्स होता है की। अब की के लिए हम यूज करते हैं वेदर कब, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंस करते हैं उस समय। सब्जेक्ट आस्क्ड ऑब्जेक्ट वेदर प्लस सेंटेंस लगता है, जैसे कि उसने कहा कि तुम पत्र लिख रहे हो। सेंटेंस सुनाते हैं ही सेड अब क्या तुम पत्र लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर। स्पर्श हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर यू राइटिंग अ लेटर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पर दैट का यूज करते हैं। अब दैट के जगह पर आप यूज करते हैं वेदर का, या फिर एक वर्ड और है मेरे पास इफ, उसका भी यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लिखा जाता है, वहां पर वेदर का यूज किया गया है। किस कंडीशन में, जब सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव रहे उस समय। आप यहाँ पर देख रहे हैं आर यू राइटिंग अ लेटर, आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस समय। उसने कहा कि क्या वो अंग्रेजी सीखेगा। सेंटेंस होगा ही सेड विल ही लर्न इंग्लिश। अब ये बताइए इसको कैसे हम चेंज करते हैं। ही आस्क्ड मी वेदर ही वुड लर्न इंग्लिश। सेंटेंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके जगह पर दैट यूज किया जाता है, वहां पर वेदर यूज हुआ है। आगे मेरे पास हैविंग सेड दैट, जिसका मतलब होता है इसके बावजूद भी। इसके बावजूद भी के लिए हम यूज करते हैं हैविंग सेड दैट। जैसे आप बोलते हैं सेंटेंस प्लस हैविंग सेड दैट प्लस, अब यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, कॉमा के बाद सेंटेंस लगता है, मतलब हैविंग सेड दैट के बाद कॉमा लगाएंगे। वो काम करना मुश्किल है, इसके बावजूद भी वो करने की कोशिश कर रहा है। सेंटेंस होगा टू डू दैट वर्क इज डिफिकल्ट हैविंग सेड दैट ही इज ट्राइंग टू डू। सेंटेंस आप देख पा रहे हैं ही इज ट्राइंग टू डू, वो करने की कोशिश कर रहा है, हैविंग सेड दैट इसके बावजूद भी। इसी बार से आकाश मुझे गाली दिया, इसके बावजूद भी मैं उसे नजरअंदाज किया। तो सेंटेंस होगा आकाश अब्यूज्ड मी हैविंग सेड दैट आई इग्नोर्ड हिम। सेंटेंस इसी प्रकार से कई सारे बना सकते हैं हैविंग सेड दैट की मदद से।
आगे है मेरे पास हैविंग। हैविंग मीन्स होता है पाकर। अब पाकर के लिए कैसे बोलते हैं, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आप बोलते हैं मैं यह लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ, सेंटेंस होगा आई एम हैप्पी या फिर आई एम वेरी हैप्पी हैविंग दिस लैपटॉप। ऐसे बात से वो ऐसा दोस्त पाकर बहुत दुखी है, तो सेंटेंस होगा he is sad having such a friend। he is sad having such a friend, ऐसा दोस्त पाकर वो बहुत दुखी हैं। तो बहुत दुखी हैं तो वेरी सैड आप बोल सकते हैं या फिर सो सैड आप बोलिए आसानी से। व्हाट मैक्स मतलब होता है कौन सा चीज। अब इसे हम कैसे यूज करते हैं, व्हाट मैक्स प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे कौन सा चीज आदमी को स्मार्ट बनाता है, तो कौन सा चीज मतलब लिखेंगे व्हाट मैक्स, मतलब कि व्हाट मैक्स अ मैन स्मार्ट। इस बात से कौन सा चीज लड़की को सुंदर बनाती है या बनाता है, सेंटेंस होगा व्हाट मैक्स अ गर्ल ब्यूटीफुल। सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि व्हाट मैक्स से हम इस पर से बना रहे हैं, ऐसे बोलते हैं कौन सा चीज इस जगह को अलग करता है, अच्छा बनाता है, तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं व्हाट मैक्स। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हैं। टू वर्सेस एनफ, ये दोनों का मतलब होता है बहुत। अब क्या आपका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, मतलब कि नेगेटिव सेंस में, जब जरूरत से ज्यादा हो गया तो वो नेगेटिव इफेक्ट करेगा। इसका यूज करते हैं आप टू प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के साथ। और एनफ जितना जरूरत है उतना की बातें करते हैं, जरूरत भर अगर रहे तो वहां पर हम यूज करते हैं एनफ। और इसका यूज करते हैं एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ आप यूज करते हैं एनफ। मतलब टू को यूज करते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले और एनफ को यूज करते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद। जैसे कि बोलते हैं वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, सेंटेंस बनाते हैं ही इज टू टायर्ड। अब बहुत थक गया तो नेगेटिव इफेक्ट है, शरीर में थकान हो रही है, इस बार से आप समझ सकते हैं। प्रिया बहुत लेट है, सेंटेंस होगा प्रिया इज टू लेट, इतना लेट है कि बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत लेट है, काम बहुत रुक गए हैं, ऐसे नेगेटिव इफेक्ट आप बोल सकते हैं। राहुल दौड़ने में बहुत मजबूत है, सेंटेंस होगा राहुल इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू रन। अब यहाँ पर देखिएगा राहुल इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू रन, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि राहुल को जितना दौड़ना है उतना दौड़ने के लिए वो मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत ईमानदार है। सेंटेंस बनेगा सी इज ऑनेस्ट एनफ। एनफ मीन्स आपका हो गया बहुत, बहुत ईमानदार है, ऐसा हम यूज कर सकते हैं। आगे मेरे पास वांट वर्सेस नीड, जिसका मतलब होता है जरूरत। आप बोलते हैं वांट का यूज आप करते हैं डिजायर के लिए, जहां पर आप इच्छा की बातें करते हैं, और नीड का यूज आप वहां पर करते हैं जहां पर नेसेसिटी की बातें हो, जहां पर जरूरत की बातें हो, और जरूरत मीन्स वहां पर इंपॉर्टेंट हो। जैसे आप बोलते हैं मुझे दूध की जरूरत है, तो हम बोल सकते हैं आई वांट मिल्क। इस बार से वो बर्गर खाना चाहता है, सेंटेंस होगा ही वांट्स टू ईट बर्गर। आप देख रहे हैं ये दोनों सेंटेंस में बात हो रही है डिजायर की, तो इसलिए यहाँ पर यूज किया गया है वांट। मुझे पानी चाहिए, मतलब कि पानी चाहिए, मुझे जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस होगा आई वांट वाटर, सॉरी आई नीड वाटर। उसे खाना चाहिए, ही नीड्स फूड। आप यहाँ पर इस पार्ट से देख सकते हैं, जहां पर आपको लगेगा कि जरूरत की बातें हो रही है वहां पर नीड, और जहां पर इच्छा की बातें हो रही है वहां पर वांट यूज कर ले। आगे मेरे पास टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म से बताएगा कोई काम किया जाना था पास्ट में ही, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखिए, उन लोगों को दंडित किया जाना था, दे हैड टू बी पनिश्ड। आप यहाँ पर जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ये रियल में आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। चोरों को पकड़ा जाना था, द थीव्स हैड टू बी कॉट। ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं, द थीव्स हैड टू बी कॉट, चोरों को पकड़ा जाना था। तो सेंटेंस आप इस पार्ट से बना सकते हैं। पनिश्ड और कॉट तो यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।